आर्यवर्धन ने ऑफिस से निकाल दिया भाई धक्के मार के मीरा को, क्योंकि मीरा जो है वो अनु के खिलाफ यहाँ पर साजिश करती है और उसे ऑफिस से और आर्यवर्धन की नजरों में गिराने की हर वक्त कोशिश कर रही है। इसलिए आर्यवर्धन की सारी चीजें समझ में आ जाती है और आर्यवर्धन कहता है कि मैंने तुमको पहले भी इस चीज को लेकर यहाँ पर चेतावनी दी थी, लेकिन तुम समझी नहीं। मीरा प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, और अपने यहाँ पर जो ऑफिस है वहां से हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर कर देता है। अनु ये सब देखकर शौक हो जाती है कि भाई उसकी वजह से मीरा के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की जा रही है। लेकिन अनु सोचती है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं और मीरा में हमेशा मेरे ऊपर गलत जस्ट डालती रहती हैं, इसलिए आज सर ने अगर उनको बाहर कर भी दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं भाई। अब यहाँ पर ये चीज देखकर पूरे ऑफिस में सबके सामने मीरा को बहुत बड़ी यहाँ पर बेइज्जती महसूस होती है। वो मन ही मन कहती है कि मैं आर्यवर्धन और अनु तुम दोनों को कभी भी एक दूसरे के पास आने नहीं दूंगी। जो है तुम दोनों का एक प्यार का रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते को मैंने तोड़ न दिया तो मेरा नाम भी मीरा सोलंकी नहीं। आपको हम बताते चलें कि भाई सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि अनु और आर्यवर्धन एक यहाँ पर किसी काम से बाहर गए होंगे और उनकी गाड़ी जो है बिगड़ जाने वाली है एक मंदिर के पास में, और उस मंदिर के पास में अब इन दोनों को यहाँ पर कोई रस्म करनी होगी। यानी कि हम आपको बता दें कि वहां पे कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे माता को सिंदूर चढ़ाओ, और सिंदूर चढ़ाते वक्त जो अनु वो थाल लेकर आएगी आर्यवर्धन के हाथ से वो सिंदूर अनु की मांग में भर जाएगा। यानी कि अब कहानी में इन दोनों की शादी का ट्रैक भी आने वाला, जहां पे शादी की एक छोटी सी रस्म जो होती है सिंदूर भरने की यहाँ पर मांग में, ये पहले ही हो जाने वाली है माँ दुर्गा के मंदिर में, क्योंकि अब सीरियल में बहुत जल्द यहाँ पर नवरात्रि का पूजन होता हुआ दिखाया जाएगा और इसी के चलते यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक छोटी सी यहाँ पर ये रस्म पूरी हो जाएगी। हम आपको बता दें इस रस्म के होने के बाद कुछ लोग उसकी फोटोज खींच लेंगे और फोटो डाल देंगे इंटरनेट पे। ये फोटो यहाँ पर वायरल हो जाएगी और सब लोग देखेंगे। फिर अनु की जो माँ है वो ये देखकर हैरान हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो आर्यवर्धन की माँ है वो ये फोटोज देखकर काफी कहीं कहीं ना कहीं खुश होंगे। उनको लगेगा कि आर्यवर्धन इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए उसकी मांग में इसने सिंदूर भर दिया है, और इस चीज को लेकर वो रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगी पुष्पा जी यानी कि अनु के घर। लेकिन पुष्पा जी को अनु और आर्यवर्धन की शादी का ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। लेकिन अगर ये रस्म हो गई है तो पुष्पा जी सोचती है मेरी बेटी के साथ ये फोटो वायरल हो गई, कौन ही शादी करेगा। अब आपके बेटे को मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी। लेकिन जो आर्यवर्धन वो अपनी पहली पत्नी राजनंदिनी को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर सीरियस है, और वो उनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहा। भाई आर्यवर्धन जो कहीं ना कहीं उसके दिल में जो राजनंदिनी है वो रोज ही यहाँ पर उसको याद आती है। और आपको बता दें कि अब राजनंदिनी का जो चैप्टर है वो क्लोज नहीं होगा बल्कि वो ओपन होगा। वो भी कब, जब आर्यवर्धन और अनु की शादी हो जाएगी। इन दोनों की शादी के बाद अनु जब उनके घर जाएगी तब कहीं ना कहीं अनु को यह महसूस होगा कि राजनंदिनी जो है वो इसी घर में है, वो जिंदा है, लेकिन वो कहाँ पे है इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। आर्यवर्धन जो है उसका एक अलग ही साइड देखने को मिलेगा शादी के बाद, जहाँ पे राजनंदिनी की फोटोज रखी होंगी एक कमरे में, और वहां पर लगेगा अनु को कि उस कमरे में राजनंदिनी ही बंद है। जब वो अंदर जाएगी तो उसे काफी डर लगेगा और वहां से वो भाग आएंगी। लेकिन भाई आपने देखा होगा एक प्रोमो आया था जिसमें दिखाया गया था कि आर्यवर्धन के घर में एक कमरा है, जिस कमरे को सिर्फ आर्यवर्धन ही उसके पास उसकी चाबी है, वो उसको खोल के अंदर जाता है। लेकिन उसके अंदर क्या ये नहीं दिखाया गया था, वो फाइनली इन दोनों की शादी के बाद दिखाया जाएगा।